हेलो एवरीवन। यूपीटर प्लस सी लेखपाल भर्ती 2022 से संबंधित आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप सभी लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी सफलता भी मिल रही है। जो आप सभी ने प्रयास किया है उसको लेकर के सफलता मिल रही है, लेकिन जो अभ्यर्थियों ने अपील की ये दिल को छू लेने वाला अपील है। मैं भी आपको दिखाऊंगा जिन्होंने अपील की है। इतना ज़्यादा मन से देखा जाए तो मैं खुद अपने आप एक नर्वस हो चुका हूँ ये देख करके कि इन लोगों का हाल कैसा है। ये सच भी है। अगर जो अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को इन तक देखना, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, सपोर्ट भी आप सभी करिएगा। तो आप सभी के लिए जो डीवी स्किप अभियान को लेकर के लगातार अपील अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है सामने, सबसे पहले मैं दिखाता हूं। उसके बाद जो डीवी की संभावना निकल के आ रही है, ये जो राहत मिल रही है कि डीवी जो है वो बहुत जल्द कराई जाएगी। इसके लिए तो भाई ठीक है, हालचाल ठीक है कि हाँ भाई होने वाली है। अब कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये चीज़ें बता दूंगी। इसके बारे में अच्छी राहत मिली है, बड़ी खुशखबरी भी मिल पा रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है सर, डीवी स्किप को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या, लगातार स्टूडेंट्स परेशान हैं। तो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि देखिए एक स्टूडेंट्स हैं जो भाई ने बहुत ही विनम्रपूर्वक उन्होंने ये चीज़ें कहीं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इन्होंने कहा कि भाई देखो 7 से 8 हज़ार जीवन चला रहा है, जिनका भी एक भाई बच्चा भी है, दादी भी हैं जो कि बीमार रहते, उनका इलाज करवाना है। मानता हूं कि कुछ भी हो, इनकी भाई हर एक तरीके से आप भाई ऐसे ही एक ही नहीं बहुत सारे सिचुएशन में झेल रहे हैं। मेरी बात सुनना पहले। अब इनका कहना है कुछ कारण बस थोड़े नंबर कम रह गए। अब उनको क्या बताएं, जो पहले से जॉब में है, कोई पुलिस में तो कोई रेलवे में, कोई कोर्ट, कोई बाबू बना हुआ है, लेकिन हम तो बेरोजगार हैं। मेरी बात सुनना पहले, फिर पूरी इनकी रिक्वेस्ट सुनिए आप लोग। अब उनको वह माना नहीं आ रहा है, मतलब जो मज़ा आना था वो नहीं हो रहा, क्योंकि जॉब बहुत टफ है। या लेखपाली में ज़्यादा भौकाल है, घर की जॉब है। जैसे लेखपाली में बैठे 2 सैलरी मिल जाएगी। मैं एक बेरोजगार हूँ भाई, आप डीवी स्किप ना करो, कोई बात नहीं, लाओ आप मुझे अपनी जॉब दे दो। सीधा इनका ये कहना है कि अगर आप जॉब में हैं, आपको डीवी स्किप भी नहीं करना है, तो आप वो जॉब हमें दीजिए और ये जॉब आप ले लीजिए। उन्हें सीधा कहना है वो जो करना है वो सब कर लेंगे, वो डीवी स्किप भी कर देंगे। क्योंकि वो सही कहना है उनका कि अगर उनके घर में एक चिराग नहीं जल रहा है, जिनके पास पहले से सब कुछ मौजूद है, वो पोस्ट पर भी हैं, वो सिलेक्टेड हैं, लेकिन यूपी लेखपाल में भी वो सिलेक्ट हैं, माने कि उनके अच्छे नंबर हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आपके डीवी स्किप करने से अगर किसी का भला हो रहा है, किसी के घर के चिराग जल रहे हैं, तो आप जरूर कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उन सिलेक्टेड अभ्यर्थियों से जो यूपी लेखपाल में भी सिलेक्ट हुए हैं और किसी अन्य पोस्ट पर भी जॉब कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, कम से कम एक रोजगार आप भी दे सकते हो किसी अपने भाई बहन को। आपके सभी भाई बहन ही समान हैं, तो आप इनकी रिक्वेस्ट को सुने, क्योंकि एक ही नहीं बहुत लोग परेशान हैं। कोई अपनी पीड़ा को एक्सप्रेस कर रहा है दूसरों के सामने, हर एक प्रकार से कोशिश कर रहा है। देखिए अब यहाँ पर देखो, इनका ये कहना है क्योंकि इस बेरोजगारी और गरीबी से तो लाख गुना अच्छा होगी ना। माना कि आपके अच्छे नंबर आ गए हैं, ये सोचा कि हम लोग भी आपके भाई बहन होंगे, लेकिन जो गांधी जी के जन कल्याण के लिए शरीर त्याग दिया, भगत सिंह 23 साल पे शहीद हो गए, और आप हमारे लिए क्या एक डीवी स्किप नहीं कर सकते? निवेदन है आपसे, हमें इस गरीबी के नरक से निकालो, ये आपको करना पड़ेगा। लेखपाल डीवी स्किप करो भाइयों। तो इन्होंने जो शब्द में एक्सप्रेस किया है, किसी भी कोई भी हो, कुछ अलग तरीके का इंप्रेशन जाता है, और इन्होंने ठीक ही कहा है, ऐसे ही इन्होंने नहीं कहा। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आगे हम क्या करें क्या ना करें, हर एक तरीके से परेशानी झेल रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, तो प्लीज़ इनकी बातों को आप भी समझिए। और जितने स्टूडेंट्स नंबर कुछ मार्क्स कम है, अगर हमको लगता है कि फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या डीवी हम नहीं दे पाएंगे, तो आप जितना हो सके सेशन को शेयर कर देंगे, ताकि सभी लोग इससे जागरूक हों
और जितना शेयर करेंगे और आप भी प्रयास अपना जारी रखें, अपने भी रिक्वेस्ट बनाए रखें सभी के सामने, कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी जो सही होंगे, जो समझते हैं बातों को, जो उन्होंने एक थर्ड क्लास फैमिली से या फिर बात करें तो हर एक तरीके से गरीबी झेल के वो जॉब कर रहा है, तो वो ज़रूर सुन लेगा। वो ज़रूर सोचेगा कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ, क्यों ना अगर मेरी वजह से अगर किसी को मौका मिल रहा है तो उसे मिल जाने दीजिए, उसके घर में भी एक चिराग जल जाए। बस और कुछ नहीं चाहता, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सुनते हैं। आपके भाई बहन हैं, सभी लोग एक समान ही हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आप लोग घबराए नहीं, बस पेशेंस से काम रखें, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए, ठीक है। अपने प्रयासों को जब तक कि डिविडेंड नहीं आ जाती है, अपने प्रयासों को जारी रखें। ऐसा नहीं है कि अगर 100% में कहीं ना कहीं अगर 30% भी स्टूडेंट्स, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ना हो, आपकी बातों को ना सुने, ज़रूर सुनेंगे, ठीक है। तो आप सभी प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी बातों का समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी साथियों, हर एक प्रकार से मैंने अपने प्रयासों का आपको किया है, अपने सपोर्ट से मैं हमेशा प्रयास करने की कोशिश की है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है साथियों, तो आप इतना जरूर कर सकेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर सभी लोग कर दीजिएगा। चलिए, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा, कट ऑफ की बात। तो कट ऑफ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कट ऑफ है क्या। देखिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कि फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार भी कमेंट कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं फाइनल कट ऑफ में जैसे कि पता है कि जो डीवी कट ऑफ बनी थी, उस कट ऑफ से इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि डीवी कट ऑफ में अगर 75 तीन कैटेगरी गई है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, तो अब सोच रहे होंगे सर क्या फाइनल में भी 75 अगर सेम है तो उसमें भी क्या जो भी मेरिट बनेगी क्या उसमें सेम बनेगी कैटेगरी वाइज? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो होगा कैसा, ये भी बता दूँ। देखिए, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, इसमें डिफरेंट कट ऑफ रहेगी। जैसे यूआर में कम 79.5 रह सकती है जी, मैंने 0.5 के आसपास लगभग बढ़ा के ही नंबर लिखे हैं, क्योंकि ये मैं टारगेट स्कोर की बात कर रहा था। ओबीसी में 78 के पास, ईडब्ल्यू 77.5, एससी में 75 के आसपास, एसटी में 68 के आसपास रहेगी। ये कुछ इस प्रकार से यूपी लेखपाल फाइनल कट ऑफ का जो है क्राइटेरिया है, जो कि मैंने काफ़ी एनालिसिस के बाद इन सभी चीज़ों को समझा। और ये प्रेजेंट टाइम की बात कहूँ, विदाउट डीवी स्किप, यानी डीवी स्किप ना करने के पहले से ये चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अगर नहीं भी करते हैं तो इतना हो जा सकता है। अगर डीवी स्किप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं अगर 80 कट ऑफ जा रही है तो ये हो सकता है कि 77 पर भी यूआर की रुक सकती है, ठीक है। इतने प्रभाव देखने को मिल सकते हैं डीवी स्किप से। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या कर सकते हो। बाकी आप वीडियो में डेली देखते हैं, मैं आप सभी को हमेशा अपील करता हूं आप सभी से, क्योंकि अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप सभी को कहीं ना कहीं मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आप तक सही इन्फॉर्मेशंस और ऑथेंटिक जानकारियां टाइम पर मिलती रहें, हर एक प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए साथियों, मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।